रहीम तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज एक स्पेशल वीडियो है। इस स्पेशल वीडियो की ज़रूरत क्यों पेश आई मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा कोर्स है, मेरी एकेडमी है ट्रेडर्स ट्रैक की। तो मैं पिछले 5 सालों से आप सबको पता है कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ काम नहीं कर रहा। तो इस कोर्स में अगर मैं बात करूँ, कोई एक बच्चा है वो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, उसे मैं बताता हूँ कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है क्या, ये किस तरह से काम कर रही है, इसका वजूद क्या है, इसका वाव फैक्टर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, उसके बाद MT4 MT5 का यूज़ क्या है, उससे किस तरह से करना है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि ट्रेंड्स क्या हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है। उसके बाद उसको VSA मेथड समझाया जाता है और उसके बाद फिर डायरेक्शनल टूल्स हैं, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल टूल, ओपन इंटरेस्ट कोड रिपोर्ट का बताया जाता है। इन सब चीज़ों के बाद उसको साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है, फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाता है। उसके बाद उसको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। अब ये सारी चीज़ें वो ज़ाहिर है वो साथ साथ असाइनमेंट्स भी जमा करा रहा होता है। यहाँ जब ये यहाँ फंडामेंटल तक आता है तो बच्चा तकरीबन 100+ लाइव चार्ट्स की प्रैक्टिस कर चुका होता है, बता चुका होता है। अब अगला मराहिल आता है कि डेमो प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो ये दरअसल ये जो आज की वीडियो है ये इस चीज़ का जवाब भी है कि अब ये सारी चीज़ें जैसे हम एक बुक का चैप्टर वाइज पढ़ तो लेते हैं, अब पूरी बुक का टेस्ट है वो कैसे देना है उसको मैं अगर कहूँ कि डेमो प्रैक्टिस है तो इसमें कोई मुबालगा रही नहीं होगी। तो इस डेमो प्रैक्टिस में हमने सारी चीज़ें जो है अब एक पेज पे लेके आनी होती हैं, अलाइन करनी होती हैं। वो कैसे होगा? तो एक तो इस सवाल के जवाब में वीडियो बनाई जा रही है। दूसरा कि आपने अपना ट्रेडिंग रूटीन्स बना ली, अपनी हैबिट्स बना ली, अपना बेसिक्स लेवल पे, एडवांस लेवल पे चीज़ें सीख भी ली। अब डेमो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो डेमो प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे पास एक टग ऑफ वार है फॉरेक्स। उसमें या तो हम बाय कर रहे होंगे या सेल कर रहे होंगे। तो जो हमने तीर चलाना है, जो हमने बम्बार्डमेंट करनी है, जो हमने अपनी इंट्रीज लेनी है बाय और सेल में, तो वो कितने तरीके बाय के हैं और कितने तरीके सेल के हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब हम बाय करते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में आता है कि दूसरी बात कि यार इसका SL और TP क्या लगाना है। दो चीज़ें, एक एंट्री क्या लेनी है, बाय करना है या सेल करना है। अगर आपने बाय किया तो उसका SL और TP क्या होगा, और अगर सेल किया तो उसकी एंट्री कहाँ से लेनी है और उसका SL और TP क्या होगा। डेमो में आपने क्या करना होता है, या लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप यही चीज़ें बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री के कितने तरीके हैं। 5 तरीके मैं आपको बताता हूँ, बाय के एंट्री के तरीके और सेल के भी 5 तरीके। पॉइंट नंबर 1, 5 बाय एंट्रीज़ के तरीके और 5 सेल एंट्री के तरीके। पॉइंट नंबर 2 कि इन 5 तरीकों के अंदर SL कहाँ डिज़ाइन करना है और TP कहाँ डिज़ाइन करना है। इसी तरह सेल में भी SL कहाँ डिज़ाइन करना है और TP कहाँ डिज़ाइन करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेल की तरफ जाता हूँ कि सेल के जो मेरा थीसिस है, जो जिस पर मैं 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे 5 तरीके कौन से हैं सेल के। तो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इधर, जो मैंने अपने मेंटोर साजिगोरी साहब से या अपने उस्तादों से सीखी है, आमिर रज़ा साहब से सीखी है, वो मैं आपके साथ गाइस शेयर कर रहा हूँ। सेल करने के मेरे पास पहला जो तरीका है वो है रेंज का। आपको पता है फॉरेक्स मार्केट काफ़ी रेंज में रहती है, तो रेंज में कैसे ट्रेड करनी है। रेंज का जो मेरा मिनिमम टाइम फ्रेम है वो H1 और H4 होता है। मैं इसके अंदर रेंज देखता हूँ। ये पहला तरीका एंट्री का, ये इस तरह से यहाँ पर अप थ्रस्ट या नो डिमांड आए या अप थ्रस्ट है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेल स्टॉप से एंट्री ले लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1, पहला तरीका क्या हो गया मेरा एंट्री का, वो है रेंज के अंदर। और रेंज में मैं यहाँ नो डिमांड या अप थ्रस्ट आता है तो मैं सेल स्टॉप से एंट्री लेता हूँ। अगली बात, इसका जो SL है मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ और TP जो है इस लेवल से
थोड़ा सा ऊपर करके ये मेरा टीपी होता है। तो ये एक तरीका सेल का है गाइस। दूसरा जो तरीका है मेरा वो है ब्रेकआउट का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ब्रेकआउट। सेम, या तो कोई स्पोर्ट लेवल का ब्रेक होता है, जैसे VSA का एंड ऑफ कैंपेन है वाईफाई वॉल्यूम के साथ, ये जब ब्रेक होता है तो इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पर या तो कोई नो डिमांड दे या अपथ्रस्ट दे। इन एरियाज़ के अंदर मैं क्या कर देता हूँ? सेल कर देता हूँ। सेल स्टॉप के साथ एंट्री लूँगा। जो मेरा SL होता है वो वाईफाई वॉल्यूम के अल्ट्रा हाई VSA का जो SL होता है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बैक पीछे होगा SL, और TP जो है नेक्स्ट किसी स्पोर्ट एरिया तक। ये है मेरा दूसरा तरीका। इसमें मैंने बताया एंट्री कहाँ से लेता हूँ और इसका SL और TP कहाँ डिज़ाइन करता हूँ। आगे चलते हैं। अगला जो तरीका है गाइस सेल करने का वो है वाइकॉफ चैनल। वाइकॉफ चैनल जिसको आप ट्रेंड भी कह सकते हो। जब मार्केट इस तरह से दो लो ब्रेक करे, मार्केट क्या करे? एक दो लो ब्रेक जब करती है तो ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर नो डिमांड या अप थ्रस्ट आता है तो यहाँ से सेल स्टॉप से मैं क्या कर लेता हूँ? एंट्री लूँगा और मेरा जो नेक्स्ट लेवल या किसी सपोर्ट तक मेरा TP डिज़ाइन होगा। और इसका जो SL होगा प्रीवियस लो के पीछे होगा। यहाँ पर प्रीवियस लोअर हायर के ऊपर मेरा SL होगा, यहाँ ये मेरी एंट्री होगी और नेक्स्ट सपोर्ट तक मेरा TP होगा। ये है मेरा तीसरा तरीका सेल का, और मैंने उसमें साथ में बताया कि उसमें SL और TP कैसे डिज़ाइन करते हैं। चौथा तरीका गाइस वो है ओवरसाइज बार का। जब मार्केट हाई वोलेटाइल होती है कि लेट्स सपोज मार्केट न्यूज़ आई और मार्केट ने इस तरह से, कोई नॉर्मल चल रही थी मार्केट, इस तरह से एक स्पाइक आ गया, अचानक इस तरह से एक स्पाइक आया, यहाँ क्लोज हुई मार्केट, तो मैंने क्या किया? इसके लो को, इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के हाई को मार्क कर लिया। यहाँ पर अगर मुझे अप थ्रस्ट या नो डिमांड मिलता है तो सेल स्टॉप से मैं यहाँ इसके ऊपर बिल्कुल माइनर सा SL और यहाँ इसके ये मेरा इस सपोर्ट से ऊपर मेरा TP डिज़ाइन हो जाता है। ये है ओवर साइज बार। जब भी मार्केट वोलेटाइल होती है, अक्सर FOMC NFPI या CPI का डाटा आता है या कोई इस तरह से प्लान न्यूज़ के ऊपर जो स्पाइक्स लगते हैं, तो मैं इस तरह से इसको ट्रेड करता हूँ ओवर साइज बार को। यहाँ मैं एंट्री भी बता दी और SL और TP कहाँ डिज़ाइन करना है ये भी बता दिया। गाइस, पांचवा और आखिरी तरीका जो सेल का है वो है IB मेथड। IB मेथड बड़ी सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसमें मैं खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपको बता देता हूँ। IB मेथड क्या होता है कि आपने क्या करना है, M30 का चार्ट ओपन करना है, उसकी पहली दो कैंडल्स को आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। अगर वो ऊपर ब्रेक होती है, क्योंकि मैं अभी सेल की बात कर रहा हूँ, अगर ये नीचे ब्रेक होती है तो पहले टच पर क्या करना है, यहाँ पर अप थ्रस्ट या नो डिमांड के ऊपर हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे सेल स्टॉप से और SL इसका ऊपर डिज़ाइन होगा और TP जो है अगली सपोर्ट तक या 1 बाय 1 भी अगर आपको आ रहा है तो वहाँ तक आप ट्रेड ले लोगे। ये 5 तरीके हैं सेल के। ये है मेरा पार्ट 1 के मैंने आपको बताया कि सेल के 5 तरीके कौन से हैं। इसी तरह पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि बाय करने के 5 तरीके कौन से हैं, और पार्ट 3 और फाइनल में मैं आपको अपना थीसिस दिखाऊंगा जो मैंने ट्रेड जमा की हैं
मेरी 50 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलें, तो ये हमारा पार्ट 1 एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।